नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीरी चौबे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त ज्योतिष आचार्य हरि गोपाल शर्मा। प्रणाम पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, 29 मार्च का जो जिक्र है वो हर किसी की जुबान पर है। पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है इस साल का, कई मायनों में खास बताया जा रहा है, कई राशियों में फेरबदल होने वाले हैं। तो हमारे दर्शकों को थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए कि क्यों खास है 29 मार्च का इतना जो दिन है, क्यों इतना ज्यादा खास है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। 29 मार्च ज्योतिष और धर्म के नजरिए से बहुत बड़ा दिन होने वाला है। 29 मार्च चैत्र अमावस्या है। इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। 29 मार्च को मीन राशि में 6 ग्रहों का मिलन होगा। सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा। इसके साथ ही 30 साल बाद सूर्य और शनि मीन राशि में मिलेंगे। इसके साथ शनि और राहु मीन राशि में पिशाच योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि शनि कुंभ राशि को छोड़ करके 29 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से राहु गोचर कर रहा है। सूर्य और राहु मिलकर के ग्रहण योग बनाएंगे, ये भी मीन राशि में बनेगा। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे, इसको बड़ा राजयोग कारक माना जाता है। इसके साथ ही बुध और शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इस तिथि को ही यानी 29 मार्च को ही शनि, जैसे कि मैंने बताया, अपनी राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे। शनि अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि यदि अमावस्या तिथि शनिवार को हो तो शास्त्रों में उसको शनि अमावस्या माना जाता है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, तो पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म किए जाएंगे, जिससे आपको पितरों की कृपा प्राप्त हो। तो इस तरह से 29 मार्च बहुत बड़ा दिन है ज्योतिष और धर्म के नजरिए से। पंडित जी, मैं पूछना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा धार्मिक नजरिए से अगर देखा जाए तो? देखिए, मार्च का महीना ग्रहण के लेकर के बड़ा खास रहा। यानी कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण हुआ होली के दिन, और अब 29 मार्च को सूर्य ग्रहण की घटना होने जा रही है। शास्त्रों के मुताबिक एक महीने में 2 ग्रहण हो तो इसे बड़ा अनिष्टकारी माना जाता है। हालांकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं था। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। धार्मिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण दोपहर 2:31 से शुरू होगा और ग्रहण का समापन 6:14 पर शाम को होगा। यह ग्रहण मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर लगेगा। धार्मिक नजरिए से इस सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी सूतक मान्य नहीं होगा, कोई भी सूतक नहीं लगेगा। तो आप अपने जो पूजा पाठ, दान या कोई भी नूतन कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो इस ग्रहण का कोई प्रभाव भारत में नहीं है। तो आप उन सभी धार्मिक कार्यों को बड़े आनंद के साथ, बिना किसी विघ्न के साथ, बिना किसी ग्रहण का विचार किए हुए कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए, धार्मिक दृष्टि से जो सूर्य ग्रहण 29 मार्च को होगा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उसका कोई सूतक नहीं लगेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रहण को माना जाता है। यह ग्रहण मीन राशि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर लग रहा है। तो यदि हम जिन राशियों के लिए शुभ होने वाला है वो राशियां हैं वृषभ, कन्या, तुला और कुंभ। वहीं जिन राशियों को इसका अशुभ प्रभाव मिल सकता है वो राशियां हैं मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। इसके साथ मिथुन और मकर राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण सामान्य फलदायी होगा। देखिए, जब भी ग्रहण लगता है, चाहे धार्मिक दृष्टि से उसका प्रभाव हो या ना हो, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से उसका प्रभाव होता है। इसलिए हमें जिनके लिए भी शुभ है या अशुभ है, सामान्य है, सभी राशि के जातकों को ग्रहण के दौरान कोशिश करनी चाहिए कि हम भोजन करने से बचें। इसके साथ ही हम अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप मानसिक रूप से जहां भी हैं वहां बैठ करके करते रहिए। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो जिनके लिए ये अशुभ फलदायी है उनको विशेष रूप से दान करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति पर यदि सभी राशि के जातक दान करते हैं, गरीबों को अन्न का दान करें, कपड़े का दान करें, जो आपकी सामर्थ्य है,
तो ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है और ग्रहण की शुभता को प्राप्त किया जा सकता है। मीन राशि पर सूर्य और शनि का क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए, मीन राशि में 29 मार्च को सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु और चंद्रमा, ये 6 ग्रहों का मिलन हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इन सब की युति अलग अलग प्रभाव डालती है, अलग अलग तरह के योग बनाती है। तो इसमें सूर्य बुध मिलकर के शुभ योग बना रहे हैं, बुधादित्य योग। बुध और शुक्र मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, शुभ योग है। लेकिन सूर्य और शनि ये दोनों अशुभ योग बना रहे हैं। इसके साथ ही सूर्य और राहु ये अशुभ योग बना रहे हैं, ग्रहण योग। और शनि और राहु मिलकर के ये अति भयंकर, अति विनाशकारी पिशाच योग बना रहे हैं। तो मीन राशि में 6 ग्रहों की युति इस तरह के प्रभाव 29 मार्च को डालेगी। सूर्य और राहु के मिलन से ग्रहों पर क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए, सूर्य और शनि की युति की बात सबसे पहले करते हैं। 30 साल बाद सूर्य और शनि की युति मीन राशि में होगी। ज्योतिष के नजरिए से सूर्य और शनि पिता पुत्र का संबंध रखते हैं, लेकिन दोनों के बीच शत्रुवत संबंध है। इसलिए ये 29 मार्च को सूर्य और शनि का प्रभाव कुछ राशि के जातकों पर अशुभ हो सकता है। वो राशियां हैं मेष, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ और मीन। इन 6 राशि के जातकों को अशुभ परिणाम सूर्य और शनि की युति से मिल सकते हैं। इसलिए आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए, सूर्य देव के मंत्रों का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि देव का तेलाभिषेक करिए और पीपल वृक्ष का पर तेल का दीपक जलाइए। तो इसके अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। मीन राशि में शनि और राहु के मिलने से जो पिशाच योग बन रहा है उससे क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए, 29 मार्च को मीन राशि में शनि और राहु का मिलन होगा। शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु वहां पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। 18 मई को राहु मीन राशि को छोड़ करके शनि की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक पिशाच योग का निर्माण होगा। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग को बहुत ही अनिष्टकारी माना जाता है। इसलिए 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का समय देश काल परिस्थिति और इस विश्व ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि शनि और राहु दोनों पापी ग्रह हैं। ये पिशाच योग का निर्माण करेंगे तो देश दुनिया में युद्ध के हालात बन सकते हैं। इसके साथ ही राजनीति में उथल पुथल देखी जा सकती है। अर्थव्यवस्था पर भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। आगजनी की घटनाएं, समुद्री क्षेत्रों में ज्वार भाट की जैसी घटनाएं। तो राहु और शनि मिलकर के जो प्रभाव बना रहे हैं, जो योग बना रहे हैं पिशाच योग, वो योग बहुत अनिष्टकारी माना जाता है। अब यदि हम राशियों की बात करें, किन राशि के जातकों को इस 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक बहुत सावधानी से रहना होगा, वो राशियां हैं मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन। ये 6 राशि के जातक 18 मई तक, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, किसी से भी विवाद न करें। कोर्ट कचहरी का विवाद आपके सामने आ सकता है। पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें, वरना धन हानि हो सकती है। परिवार में भी क्लेश से बचें। नौकरी और व्यापार में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें, यानी कि बहुत सावधानी से आगे बढ़ेंगे। उपाय क्या करेंगे? अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, राहु के मंत्रों का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। तो शनि और राहु का जो पिशाच योग बन रहा है उसके अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। लेकिन ये पिशाच योग बहुत बेहद बुरे परिणाम लेकर के आ सकता है। 29 मार्च को शनि जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन कौन से लोगों के ऊपर ढैया और साढ़े साती शुरू होने वाली है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न जो शनि के से रिलेटेड है।
शनि कुंभ राशि को छोड़कर यानी कि अपनी राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में 29 मार्च को गोचर करेंगे। बंधुओं, शनि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ फलदायी हो तो उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती, वहीं अशुभ फलदायी हो तो जीवन में अनेक तरह की परेशानी आती है। यही वजह है शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों पर साढ़े साती शुरू होती है और कुछ पर ढैया। इसके साथ कुछ राशि के जातकों की साढ़े साती समाप्त होती है और ढैया समाप्त होती है, यानी कि उनके लिए अच्छे दिन शुरू होते हैं। अब शनि 29 मार्च को कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होगा। वहीं मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण और कुंभ राशि के जातकों पर तीसरा चरण शुरू होगा। वहीं सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू होगी। मकर राशि से शनि की साढ़े साती हटेगी। कर्क और वृश्चिक राशि से ढैया समाप्त होगी। तो जो 5 राशि हैं, मकर, कुंभ, मीन, इन पर साढ़े साती, सिंह और धनु इन पर ढैया, इन 5 राशियों पर शनि की वक्र दृष्टि रहेगी, टेढ़ी नजर रहेगी। इसलिए आप प्रतिदिन शनि देव के मंत्रों का जप कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गरीबों को दान दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाइए और तेल का दीपक जलाइए, तो शनि आप पर अवश्य कृपा करेंगे। 29 मार्च को चैत अमावस्या है, तो क्या कुछ खास उपाय करें जिससे कि पितृदोष जो है वो हट जाए, वो शांत हो जाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे यहाँ अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। बंधुओं, शास्त्र कहते हैं पितृ देवो भव, यानी कि पितृ देवताओं के समान होते हैं। यदि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है, वंश वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। यदि पितृ आपके अतृप्त हैं, प्रसन्न नहीं है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपकी कुंडली में हो सकता है। घर में कलेश होती है, बीमारियां बनी रहती हैं, अनावश्यक रूप से धन खर्च होता है। ये सभी लक्षण पितृदोष के होते हैं। तो अमावस्या तिथि को हमें पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करना चाहिए, जिससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त हो। एक सरल उपाय हम बता देते हैं कि आप 29 मार्च को पितरों की मुक्ति के लिए कुछ गिलास में दूध लीजिए, कच्चा दूध, उसके साथ सफेद रंग की कोई मिठाई और दक्षिणा एक थाली में रखिए और अपने मंदिर में रखिए और आसन पर बैठ करके अंजलि में जल लेकर के, हाथ में जल लेकर के अपने पितरों का स्मरण करें कि हमारे जो पितर हैं, ज्ञात और अज्ञात, आज शनि अमावस्या का दिन है, पितृ अमावस्या का दिन है, तो आप हमारी ये वस्तुएं स्वीकार करें और हम पर अपना आशीर्वाद बना करके रखें। हम आपकी संतान हैं। इस तरह से आप मानसिक संकल्प लेकर के इन वस्तुओं को किसी योग्य ब्राह्मण को दें और जल पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं, तो आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। 29 मार्च को शनि अमावस्या भी है। अब ऐसे में शनि को शांत करने के लिए क्या कुछ खास उपाय उस दिन किए जा सकते हैं? देखिए, 29 मार्च शनि अमावस्या है, क्योंकि अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनि अमावस्या बोला जाता है। देखिए बंधुओं, जिनकी कुंडली में शनि अशुभ फलदायी है या शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है या महादशा चल रही है जो अशुभ फलदायी है, तो शनि अमावस्या का पर्व किसी वरदान से कम नहीं है। इस दिन हमें विधि पूर्वक शनि देव की पूजा करनी चाहिए। आप शनिवार के दिन शनि देव का तेलाभिषेक करें, इसके साथ शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल वृक्ष पर जल में गुड़ और काले तिल मिला करके अर्घ दीजिए। इसके साथ ही पीपल वृक्ष के सानिध्य में ही बैठ करके चाहे सुबह या शाम को एक तेल का दीपक जलाएं, उसमें कुछ काले तिल डालें और वहीं बैठ करके शनि देव के मंत्रों का जप कीजिए और पीपल वृक्ष का स्पर्श करते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। तो जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया है या उनकी कुंडली में अशुभ फलदायी शनि है, तो शनि अमावस्या पर आप ये प्रयोग करते हैं, इसके साथ गरीबों को दान देते हैं, तो शनि आप पर प्रसन्न होते हैं और शनि देव की कृपा से जीवन में सफलता और उन्नति
प्राप्त होती है। गुरुजी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि 29 मार्च का जो दिन है, ये कहा जा रहा है कि देश और दुनिया के लिए 29 मार्च के दिन के बाद से जो समय है काफी मुश्किल होने वाला है, तो क्या कुछ खतरा मंडरा रहा है 29 मार्च के बाद देश और दुनिया के ऊपर? देखिए, जैसा मैंने बताया, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का समय, ये टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए। इस टाइम पीरियड में जो शनि और राहु का पिशाच योग बन रहा है, ये सबसे ज्यादा भयंकर और विनाशकारी माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इसको माना भी जाता है। इस तरह का पिशाच योग बन रहा है तो देश दुनिया में बहुत विकृति दिखाई पड़ेगी। जहां युद्ध है वहां युद्ध के हालात बिगड़ेंगे। जिन देशों में जिस तरह का तख्ता पलट चल रहा है या उपद्रवी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, इन सभी घटनाओं को बल मिलेगा। इसके साथ ही यदि हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ सकती हैं, बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई बड़ी अग्नि की घटना हो सकती है, समुद्र के इलाकों में कोई भी तरह का ज्वार भाटा भी आ सकता है, यानी प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलेंगी। जन धन हानि हो सकती है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का समय बहुत अशुभ फलदायी हो सकता है। तो इसमें बहुत सावधानी से सभी लोगों को रहना चाहिए। भगवत भक्ति करेंगे तो इसके अशुभ प्रभावों से बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका, आपने बहुत सारी जानकारी दी है सूर्य ग्रहण जो 29 मार्च को लगने वाला है उसको लेकर के। तो दर्शकों, जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं, यदि आप उसको करते हैं तो आपके ऊपर भी जो ग्रह नक्षत्र बिगड़ने की आशंका है वो भी ठीक हो जाएंगे। और भी कई सवाल होंगे आपके, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम उन सवालों के साथ एक बार फिर से गुरु जी के साथ जुड़ेंगे और आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।